नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट बायोलॉजी जीव विज्ञान में 3 मार्कर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दूसरे लेक्चर में महत्वपूर्ण 3 मार्कर को देखेंगे। पक्षी वर्ग या एवीज, इसका आंसर है ये गर्म रक्त वाला जंतु है। इनका हृदय जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। इससे जंतु को उड़ने में सहायता मिलती है। इसका उदाहरण मोर है। अगला स्तनी वर्ग या मैमेलिया, इस वर्ग के सदस्य सभी प्रकार के वातावरण जैसे जल, थल, वायु, भूमि पर वास करते हैं। शरीर जो है इनका सिर, गर्दन, धड़, पूंछ में विभेदित होता है। ये नियततापी या समतापी होते हैं। मादा में बच्चों को दूध द्वारा पोषण देने के लिए स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। नर में कम विकसित स्तन ग्रंथियाँ होती है। उदाहरण मनुष्य, कंगारू। अगला 3 मार्कर है कोशिका सिद्धांत। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। एमजे स्लाइडन व टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, डीएनए, कोशिका द्रव्य। सभी प्राणियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। अगला 3 मार्कर है जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का भी जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है। जंतु कोशिकाएं जंतुओं के शरीर में विद्यमान रहती है और इनका आकार गोलाकार होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है। जंतु कोशिका भोजन के रूप में ग्लाइकोजन व वसा को ग्रहण करते हैं। पादप कोशिका, यह मजबूत व मृत कोशिका भित्ति वाली कोशिका होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पूर्ण विकसित रिक्तिका पाई जाती है। भोजन जो है स्टार्च के रूप में पादप कोशिका में होता है। इनका आकार आयताकार होता है और ये पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली पारदर्शक लचीली झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है जो कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। अगला 3 मार्कर है कोशिका भित्ति। कोशिका का आकार व बाह्य आवरण कोशिका भित्ति के कारण होता है। कवकों, शैवालों, हरे पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य होती है। अगला 3 मार्कर है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में गोल, चपटी, अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। खोज केंद्रक की 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगला है कोशिका द्रव्य। इसकी खोज वैज्ञानिक हक्सले ने की थी। इसके अनुसार जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य में जीवन के गुण मौजूद होते हैं। अगला 3 मार्कर है माइटोकॉन्ड्रिया। खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का, यह कोशिकीय श्वसन करता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है लवक। यह जंतु पादप कोशिकाओं में छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती है जिन्हें लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, रंगहीन, रंगीन और हरित लवक। उदाहरण टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। गोल्जी का या गोल्गी बॉडी, रक्त कोशिकाओं को गोल्जी का या गोल्गी बॉडी रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुच्छे के रूप में गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। गोल्जिकाएं का निर्माण मुख्यतः चपटी थैलेनुमा रचनाओं से होता है। गोल्जी बॉडी का कार्य मुख्य रूप से स्त्रावण का होता है। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करती है। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतः प्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज 1945 में पोर्टर ने की थी। यह विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल वो आरबीसी में नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सभी में पाई जाती है। इसका कार्य कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। अगला 3 मार्कर है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। यह जो लाइसोसोम है यह एकल झिल्ली की बनी अंडाकार या गोलाकार रचनाएं हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करना है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला 3 मार्कर है राइबोसोम। इसकी खोज पेलेट ने की थी। यह झिल्ली विहीन गोलाकार प्रोटीन आरएनए से निर्मित सूक्ष्म कोशिकीय होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जंतु पादप दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं,
यह अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। अगला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड के मिलने से होता है। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। अगला है पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ बनाने में करते हैं। यह पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। पहला है, एक और ये 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, स्वपोषी पोषण क्या है? हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं कर सकते हैं। ऐसे पौधों को स्वपोषी व उनकी पोषण जो विधि है उसे स्वपोषी पोषण कहलाती है। अगला है विषम पोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी कहलाते हैं व इनकी पोषण विधि विषम पोषी पोषण कहलाती है। अगला है मूत्र का रासायनिक संगठन क्या है? तो मूत्र में जल जो है 95%, कार्बनिक पदार्थ 5% जिसमें यूरिक अम्ल, अकार्बनिक पदार्थ में यूरिया व अमोनिया, कुछ अन्य पदार्थ दवाइयाँ व रंजक होते हैं। अगला है 3 मार्कर प्रकाश संश्लेषण। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ में 6H2O और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला है श्वसन। श्वसन एक ऑक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक बनाए जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसका ऑक्सीकरण करके 38 ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। C6H12O6 ऑक्सीजन का उपयोग होता है 6O2 का, और साथ में जल 10H2O का उपयोग होता है, और रिएक्शन से श्वसन में 6CO2 + 12H2O और 38 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। अगला 3 मार्कर है प्रमुख श्वसन अंग। तो फेफड़े, त्वचा, गिल्स, श्वास नली, शरीर की सतह, ये श्वसन अंग है मनुष्य में। अगला है रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का क्या है? किसी चोट या घाव की प्रक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। संबंधित विटामिन जो के है, जब किसी चोट या घाव की प्रक्रिया स्वरूप रुधिर बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। अगला 3 मार्कर है रक्त के कार्य क्या है? तो विभिन्न पदार्थों का परिवहन, पोषण पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है? रक्त परिवहन करता है। ऑक्सीजन का भी रक्त परिवहन करता है, शरीर के ताप का नियमन करता है, थक्का बनाता है, रक्त जो है थक्का बनाता है, रोगों से रक्षा करता है, घाव को भरता है।